जय हिंद कैडेट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। ये एक मिसलेनियस सब्जेक्ट का ही चैप्टर है। इससे पहले के वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एनसीसी जनरल और नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के बारे में। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पर्पज से, बिकॉज इस टॉपिक से हमारे 60 to 70 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही ज्यादा वेटेज लगता है आपके एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिंदी में मतलब होता है व्यक्तित्व विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? पर्सनालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक द पर्सन यूनिक। यानी कि आपके जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, सोचने का तरीका, मानसिक विशेषताओं का वह समूह जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है, ठीक है, जो आपको यूनिक बनाता है। हम सब की एक यूनिक पर्सनालिटी है, सब में कुछ ना कुछ अलग एक यूनिक चीज है। तो सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। तो आप किस तरह अपने सोचते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह आप फील करते हैं, ठीक है, किस तरह आपका पहनावा है, किस तरह आपका सोशल स्किल है, आपकी आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इट इंक्लूड्स पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड इमोशन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर एंड स्पीच। इसमें विचार और भावनाओं के वे पैटर्न शामिल हैं जो व्यवहार और वाणी को प्रभावित करते हैं। मतलब आपका सोचने का तरीका, इमोशंस, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर एंड स्पीच, मतलब आपका बोलने का तरीका जो लोगों को प्रभावित करे, वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एम्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंप्रेशन विद इन अ टारगेट ग्रुप। मतलब कि हम पर्सनालिटी को अपनी दिन पर दिन डेवलप क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, इसका एक ही लक्ष्य है कि हमें अपने जो जिस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, जिस टीम में हम काम कर रहे हैं, वहां हम एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंप्रेशन जमा सकें और हम वहां पे अपनी एक बात को रख सके, ठीक है। ये अगर हमारी अच्छी पर्सनालिटी होगी तभी हमारी बातों का वहां पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, मेंटेनिंग अ गुड पर्सनालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब कि अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को एक अच्छे लेवल पे बना लिया है, आपका एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, तो तभी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें, जैसे कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, सोशल स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्टीम, रेजिलियंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल, जीवन कौशल की अवधारणा। मतलब हमारे जीवन में कई सारी स्किल्स, लाइफ स्किल्स होती हैं जो हम सब के अंदर होती हैं, ठीक है, और कुछ हम बाहर से सीखते भी हैं, अपने बड़ों को देख के सीखते हैं, कुछ जेनेटिक्स होता है, ठीक है, अपने सीनियर्स को देख के हम कुछ सीखते हैं। तो ये सब स्किल्स आर गेन थ्रू प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ठीक है। जो स्किल्स है वो हमेशा प्रैक्टिस से हमारे अंदर आती हैं और पेशेंस से। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो स्किल्स हैं। जैसे कि 10 कोर लाइफ स्किल्स हमारी ये होती हैं। इसमें सबसे पहले आती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब है आप अपने बारे में कितना जानते हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि हम कैसे हैं, मतलब कि हम इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं या एम्बीवर्ट हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि हम कैसे इंसान हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। हम अगर कुछ बोलते हैं तो हमारी हमारी बातों का प्रभाव किसी पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या हमारे अंदर खूबियां हैं, क्या टैलेंट है, क्या यूनिक है हमारे अंदर, ये सब आपको अपने सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगा, ठीक है। एम्पैथी, सहानुभूति। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका दोस्त, आप मतलब किसी और की जगह अपने आप को रख कर देखना, ठीक है, कहलाती है एम्पैथी। एम्पैथी इसी को कहते हैं सहानुभूति देना किसी को, ठीक। अब क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है हमारी कि आप कितना आलोचनात्मक सोच रखते हैं, आप कितना क्रिटिकली सोच सकते हैं, आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको खुद से सवाल करना है कि ये चीज ऐसे क्यों हुई, इसको किसने बनाया। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आपका आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि रचनात्मक सोच। आप कितना क्रिएटिव सोच, नए नए आइडियाज अपने जीवन में आप कैसे सोचते हैं। कोई अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं उसके बारे में। डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्णय लेना, आप कितनी क्विक डिसीजन ले रहे हैं, कितने सही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में। तो ये सब आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, ये सब आपकी कोर लाइफ स्किल्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत बड़ी स्किल है, मतलब अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ डू यू हैंडल दिस, ठीक है। तो ये सब आपकी पर्सनालिटी को ही दर्शाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके पारस्परिक संबंध कैसे हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कोपिंग विद इमोशन, भावनाओं से आप कैसे निपट रहे हैं। कोपिंग विद स्ट्रेस, आपको अगर तनाव आ रहा है तो आप उससे कैसे बाहर निकल रहे हैं, कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं चले जाए। ये सब आपके 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल्स जो है ये गेन थ्रू प्रैक्टिस एंड पेशेंस, जो कौशल, अभ्यास और धैर्य से प्राप्त होते हैं। स्किल इंडिविजुअल यूज लेस टाइम एनर्जी स्किल्ड इंडिविजुअल्स यूज लेस टाइम एनर्जी एंड रिसोर्सेज व्हाइल प्रोड्यूसिंग क्वालिटी रिजल्ट। मतलब जो जिस स्किल्ड पर्सन है उसको कम समय लगेगा, कम एनर्जी लगेगी, कम रिसोर्सेज लगेगा, और वो अच्छे क्वालिटी का रिजल्ट आपको दे सकता है। Enhancing life skill helps adapt to situation and people, promoting a healthy positive life। जीवन कौशल को बेहतर बनाने से परिस्थितियों और लोगों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है, जैसे एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा मिलता है। WHO defines life skill as ability that foster positive behavior to effectively handle daily challenges। मतलब WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसने ये बताया कि जो लाइफ स्किल है वो किसी आपकी क्षमताओं के रूप में परिभाषित करता है, जो आपके रोजमर्रा की चुनौतियां जो जीवन में आ रही हैं उनको आप किस प्रभावी ढंग से उनका सामना करते हैं, और कैसे उनको सॉल्व करते हैं, ये सब आपका लाइफ स्किल में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टर शेपिंग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, एजुकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, ड्रीम एंड एम्बिशन, ये सब हमारे आते हैं फैक्टर जो शेप करते हैं पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी को बनाने में ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फैमिली इन्वायरमेंट, आपका पहले फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, आपके घर में किस प्रकार के लोग रहते हैं, ये सब आपकी पर्सनालिटी को एक अफेक्ट करता है। आपका कल्चर कौन सा है, रिलीजियस थॉट्स क्या है, आपके वर्क प्लेस, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर ग्रुप, चाइल्डहुड मेमोरीज, आपकी चाइल्डहुड में कैसी मेमोरी, आपने किस प्रकार की एजुकेशन ली, ये सब आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। चलिए इसे इन सब पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी। पर्सनालिटी ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट, अफेक्टिंग नॉट ओनली फिजिकल एट्रीब्यूट बट आल्सो मेंटल एप्टीट्यूड्स एंड टेम्परामेंट। मतलब कि हेरिडिटी का मतलब यह है कि आपको जो जेनेटिक्स है अपने फादर मदर से, जो भी आपको जेनेटिक्स मिले हुए हैं वो सब आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है। वो आप जो आपका फिजिकल एट्रीब्यूट है, आप किस तरह दिखते हैं, आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, ये सब आपकी हेरिडिटरी से ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन शेपिंग पर्सनालिटी इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस, जो भी हमने पहले डिस्कस किया, सेल्फ बिलीफ, ठीक है, जो हमने अपने अपने आप पे एक बिलीव होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये भी आपका एक अच्छी पर्सनालिटी है। एंड अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सनालिटी इवॉल्व्स एंड कैन बी कॉन्शियसली मोल्डेड। नेक्स्ट देखते हैं हम इन्वायरमेंट, आप किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब आपके फैमिली में किस कैसे लोग हैं, आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, आपके मोहल्ले में किस प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह के कल्चर में रहते हैं, तो ये सब आपकी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। आप अगर अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आपकी अच्छी पर्सनालिटी बनेगी, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा तो आप भी उसी प्रकार से अच्छी आपकी भाषा रहेगी, भाषा शैली आपकी अच्छी रहेगी, आपका पहनावा अच्छा रहेगा, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब में सुधार आएगा। एजुकेशन, एजुकेशन comprises school smart formal language and street smart practical learning and from life experience, both are essential for effective personality। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा सिर्फ स्कूल जाता है वही अच्छा पर्सनालिटी बना सकता है। आप अगर स्कूल जाने के साथ साथ जो स्कूल की फॉर्मल लैंग्वेज है वो तो आपको आनी ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको डेली लाइफ एक्सपीरियंस का होना भी बहुत जरूरी है। मतलब आप किसी दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं तो भी आप उनसे किस प्रकार से बात करेंगे, तो ये सब आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये सब एजुकेशन से हमें मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। ड्रीम्स एंड एम्बिशन मतलब आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या आपने गोल सेट कर रखे हैं अपने लाइफ के लिए, ठीक है। आपने अपने लाइफ के लिए कुछ गोल सेट किए भी हैं कि नहीं, तो गोल सेटिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी में। शेप पर्सनालिटी बाय इन्फ्लुएंसिंग प्रायोरिटीज एंड बिहेवियर्स टू अचीव गोल स्ट्रांगली अफेक्टिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वर्क एंड करियर।
तो आप अगर आप बड़ा गोल रखेंगे हमेशा अपना, तभी आप उसको उसके पीछे मेहनत करेंगे, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो आप फिर बड़ा अचीव भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना गोल, ड्रीम और एम्बिशंस को बहुत वाइजली सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम वैल्यूज। डीपली इम्पैक्ट पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज बिल्ड इंटीग्रिटी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मतलब कि आपके क्या वैल्यूज हैं, आपके क्या मॉरल वैल्यूज, आपकी क्या मॉरल ड्यूटीज हैं, ठीक है, आपने क्या संस्कार सीखे हैं अपने माँ बाप से, तो ये सब एक इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।